है और 2 दिन आप लोग खूब मिठाइयाँ खाएं, खूब मौजें करें, यशी मारें, सबकी इंटरव्यू लें। सर आज कैंडिडेट उतारा है शमीम बेगम, उसको लेके आप क्या कहेंगे? जीतेंगे, दबा के जीतेंगे। इलेक्शन जीतने के लिए लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस नहीं लड़ी तो क्या होगा, नेशनल कांफ्रेंस दोनों सीटें जीतेगी। ये मैंने पहले भी कहा था, अभी कहा। और फिलहाल बीजेपी कह रही है कि यहाँ कोई अपोजिशन है ही नहीं। अपोजिशन बीजेपी को का घमंड तोड़ने के लिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नेगरेटिव में उतरी है, क्योंकि वो लोगों को गुमराह कर रहे थे। और अगर अहंकार रावण का नहीं रहा तो बीजेपी क्या अहंकार मारेगी, इसका भी एकदम अहंकार टूटेगा। और रावण भी सोचता था कि मेरे पे कोई जीत नहीं सकता, लेकिन एक वक्त आया, भगवान राम जी ने उसका वध किया और जीता। और इसलिए आज अगर उनको अहंकार है कि हमें कोई हरा नहीं सकता, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये लीडर जो हमने शमीम मैडम खड़ी की है और फार्म भरने आप जा रहे हैं, और ये जीतेगी। और बडगाम भी हम जीतेंगे और नगरोटा भी जीतेंगे, क्योंकि नगरोटा की सीट हमेशा हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है। सिर्फ ये 2024 में हम हारे वहाँ से, लेकिन अदरवाइज ये नगरोटा की सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की गोदी में रही है। और मेरी भगवान ने और माँ वैष्णो देवी के आशीर्वाद से ये सीट नगरोटा की हम जीतेंगे। और नगरोटा की सीट इसलिए जीतेंगे क्योंकि आज सरकार में हम हैं, और लोगों से हम अपील करेंगे, नगरोटा के लोगों से, कि अगर आपने काम करवाना है तो शमीम जी के हक में वोट डालें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालें, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को यहाँ से जिताएं और उमर अब्दुल्ला साहब को जिताएं, क्योंकि आज सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। आज 28 MLA जो आपने जिताए हुए हैं बीजेपी के, उनसे कोई क्या काम कर रहे हैं? कुछ काम नहीं, ना उनसे सड़कें बंद पड़ रही हैं। ये पीछे जब फ्लड आया था, आपने देखा उन्होंने क्या हालात हुई थी, उनके हाथ खड़े हो गए थे बीजेपी के लोगों के। तो इसलिए आज सरकार है, और अगर शमीम को ये लोग जिताएंगे नगरोटा के, तो इनके काम आएंगे। और क्योंकि मैं जम्मू से मेरे लीडर ने मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है, और बार बार हम अपने MLA जो यहाँ से जीतेगी उसके साथ जाएंगे, काम करवाएंगे।